तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी के लिए टॉपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और या फिर जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आने लायक है, उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही में आज की वीडियो में हम लोग इसका जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय का जो टॉपिक है पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसके बाद में इसका एक भी बहुविकल्पीय नहीं बचेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही में आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठीक, तो सभी क्वेश्चन जो आपके हैं वो सभी पुराने साल के जो पेपर हैं उन्हीं से बनाए जा रहे हैं और साथ ही में जो आपका मॉडल पेपर और एनसीईआरटी बुक से जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों को 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज के हम वीडियो में उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो आपका महत्वपूर्ण विकल्पीय जो प्रश्न थे उन्हीं के जो अगले प्रश्न हैं यानी कि और भी जो प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि जो आपका क्वेश्चन एक था उसका आंसर मैंने नहीं बताया था। मैंने आपसे पूछा था कि भ्रूणपोष में अंड पाया जाता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन था, पहला था बीजांड द्वार की ओर, दूसरा ऑप्शन था निभाग की ओर, तीसरा ऑप्शन था मध्य में और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होता है वो आपका होता है बीजांड द्वार की ओर। तो भ्रूणकोश में जो अंड होता है आपका, वो भ्रूणपोष में जो अंड होता है वो बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आज के जो क्वेश्चन लिख कर ले आया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। उन क्वेश्चन को आज हम लोग को तैयार करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द्विनिषेचन क्रिया होती है। ये 2018 और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जरूर तैयार कर लें। तो ऑप्शन है आपका ए शैवाल में, दूसरा है आपका आवृत बीजी पौधों में, तीसरा है आपका कवक में और चौथा है आपका अनावृत बीजी पौधों में। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, यानी कि आवृत बीजी पौधों में। जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी आवृत बीजी पौधों में होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, जो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दो नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का केंद्रक से संयोजन, फिर तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों, या फिर चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका द्विनिषेचन का जो तात्पर्य है उसका इस जो आपकी दूसरा हुआ लिखा हुआ है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, एक जो आपका नर युग्मक है वो आपका अंड कोशिका से संयुक्त हो जाएगा और दूसरा जो आपका नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से जब मिल जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक, तो जो द्विनिषेचन का जो तात्पर्य का जो क्वेश्चन है वो आपका दूसरा वाला सही ऑप्शन है, यानी कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संयोजन ही आपका द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो जो पराग नेलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका निभागी युग्मन, दूसरा है ऑप्शन आपका अंडद्वारी प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन जो है वो है निभागी युग्मन। ठीक, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका बहुभ्रूणता खोजी गई। ये 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपका पहला ऑप्शन है कि जो बहुभ्रूणता थी वो किसके द्वारा खोजी गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ल्यूवेनहॉक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डार्विन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन है कूपर द्वारा। ठीक, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि ल्यूवेनहॉक द्वारा बहुभ्रूणता खोजी गई थी। ठीक, तो 2017 क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, ये 11th का थोड़ा सा पढ़ाया जाता है उसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2016 में, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, पहला ऑप्शन है कि गुणसूत्रों की संख्या 11 होती है, दूसरा ऑप्शन है आपका गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है, तीसरा ऑप्शन है आपका कि गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है और चौथा ऑप्शन है कि गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 11 होती है, यानी कि यन आपका सही ऑप्शन है। पहला वाला यन जो आपका 11 है वो आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर अपना टिक लगा लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणकोश विकास के लिए कौन सा क्रम सही है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो भ्रूणकोश का विकास होता है उसकी क्रम के द्वारा होता है और कौन सा क्रम इसमें सही लिखा हुआ है। 2014 और 2018 का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला है आपका आर्कीस्पोरियम,
से गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश। ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि गलत है ये बताना है। फिर अगला कोई ऑप्शन है आपका आर्कीस्पोरियम द्वारा गुरु बीजाणु, फिर गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है ये बताना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आर्कीस्पोरियम से गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणुद्भिद, और उसके बाद में फिर गुरु बीजाणुद्भिद से आपका भ्रूणकोश। फिर अगला क्वेश्चन है आपका आर्कीस्पोरियम से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आपका गुरु भ्रूणकोश। ठीक, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो वाला चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि आर्कीस्पोरियम से सबसे पहले आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आपका गुरु बीजाणु बनता है यानी कि मादा युग्मक, उसके बाद में उसमें ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो आपका है ये आपका सही ऑप्शन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा अगला पेज है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पहला आपका इसमें क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन होता है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि रोटीफर्स में, दूसरा ऑप्शन है आपका टर्कियों में, तीसरा ऑप्शन है आपका मधुमक्खियों में, या फिर चौथा इनमें से सभी में। ठीक, तो आपका एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अनिषेक जनन के जो उदाहरण दिए गए उसमें रोटीफर्स, टर्कियों एवं मधुमक्खी तीनों में लिखा गया है। तो इसलिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा इनमें से सभी में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। ये 2020 का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है आपका अंजीर, तीसरा ऑप्शन है आपका गेहूं और चौथा ऑप्शन है आपका हाइड्रिला। ठीक, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो आपका कीट परागण होता है वो आपका अंजीर में होता है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन है अंजीर वो आपका सही ऑप्शन है। इस पर आप लोग अपनी कॉपी में जब लिखिएगा टिक लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पत्ती होती है वो द्विगुणित होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, पत्ती में आपके गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, 2n यानी कि 24 होती है, और जो आपका भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है यानी कि 3n होता है। तो उसमें 12 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 36, यानी कि जो इसमें आपका सही ऑप्शन है भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 36 होगी। ठीक, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है स्वयुग्मन, दूसरा ऑप्शन है आपका सजात पुष्टि परागण, तीसरा ऑप्शन है आपका परनिषेचन और चौथा ऑप्शन है आपका अनुमिन्नील परागण। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि एक ही पुष्प का मतलब कि एक ही पौधे का एक पुष्प से जो परागकण निकले और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही कहलाता है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है आपका सजात पुष्पी परागण ये आपका सही ऑप्शन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2019 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर बीरबल साहनी। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक, तो इसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चावल का फल किस प्रकार का फल है। 2019 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है आपका नट, दूसरा ऑप्शन है आपका कीमोकार्प और तीसरा ऑप्शन है आपका कैरीऑप्सिस और चौथा ऑप्शन है आपका सिलिकुइया। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है तीसरा यानी कि कैरीऑप्सिस। जो चावल का जो फल होता है वो कैरीऑप्सिस प्रकार का फल होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो 2018 का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका सहायक कोशिका, दूसरा ऑप्शन है आपका अंड कोशिका, तीसरा ऑप्शन दोनों और या फिर चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है कि जो आपका भ्रूणकोश होता है उनमें अंड कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन दूसरा वाला यानी कि अंड कोशिका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका परिभ्रूणपोष यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेरिस्पर्म अवशेष है, यानी किसका अवशेष है। 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बाह्य अध्यावरण का अवशेष है, या फिर दूसरा ऑप्शन है अंत्याध्यावरण का अवशेष है, या फिर बीजांड द्वार का अवशेष है तीसरा ऑप्शन, या फिर चौथा ऑप्शन जो आपका है वो है बीजांड काय का अवशेष है।
तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बीजांड काय का अवशेष, क्योंकि जो परिभ्रूणपोष होता है यानी कि पेरिस्पर्म वो आपका बीजांड काय का ही अवशेष होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अगुणित कोशिका है। 2019 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपका पहला ऑप्शन है टेपिटम, दूसरा ऑप्शन है आपका पराग मात्र कोशिका, तीसरा ऑप्शन है आपका परागकण और चौथा ऑप्शन है आपका परागकोश। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी कोशिका जो है वो अगुणित है यानी कि यन है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा परागकण, यानी कि जो परागकण होते हैं आपके अगुणित होते हैं, नरयुग्मक यानी कि अगुणित होते हैं। तो इसमें आपको तीसरा ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमशः होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा 2030 में आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका एंडोथीसियम, दूसरा ऑप्शन है आपका एपिडमिस व एंडोडमिस, तीसरा ऑप्शन है आपका एपिडमिस व मध्य परतें और चौथा ऑप्शन है आपका एपिडमिस व टेपिटम। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका एपिडमिस व टेपिटम। ठीक, तो इसमें आपको सही ऑप्शन पे, चौथे ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इतने प्रश्न अगर आप लोग अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2023 में 90 या 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो विकल्पीय इतने ही आपके महत्वपूर्ण थे तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी और तीसरा ऑप्शन है अखरोट और चौथा ऑप्शन है आम। तो 2022 का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके अति लघु प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद में फिर लघु उत्तरीय को देखेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय को देखेंगे। इसी के साथ आपका जो चैप्टर होगा समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।